जय श्री सीताराम। 4 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक का ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये जो वीक है, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। कहाँ पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहाँ पर सावधानी बरतने के कहीं संकेत भी मिलने वाले हैं, इस बारे में विस्तार से मैं आपको यहाँ पर बताने समझाने जा रहा हूँ। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल के बारे में बात करेंगे। लेकिन यदि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, हमेशा मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे सुनते हैं, तो आपको ये बात पता है कि सबसे पहले मैं एक बात ज़रूर आप सभी को कहता हूँ, चेता देता हूँ, वो ये कि ये जो राशिफल होते हैं ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। सार्वजनिक स्तर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ये राशिफल होती है। ऐसा क्यों? सार्वजनिक स्तर पर क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि आपके बारे में सटीक एग्जैक्टली कोई जानना है, कोई बात बताना है, तो उसके लिए आपकी पर्सनल कुंडली लगेगी। उसमें आप दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, कुंडली के अच्छे या बुरे योग, बहुत सारी और भी चीजें लगने वाली है। अब वो तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हाँ, आपकी राशि जरूर है भाई। कोई तो भी आपकी, मेष से लेकर मीन तक कोई भी तो एक राशि आपकी होगी ना। बस वो राशि आपकी जो है हमारे पास है, और उस राशि के आधार पर आपको जो है मैं बता देता हूं आपका राशिफल। अब एक और प्रश्न आता है कि कौन सी राशि, किस राशि के आधार पर? तो भाई चंद्र राशि के आधार पर। चंद्र राशि के आधार पर क्यों? अब इसकी क्या वजह? तो इसकी वजह यह है कि शास्त्रों के आधार पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि सार्वजनिक तौर पर करनी है तो वो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए, ऐसा आदेश है, शास्त्रोक्त आदेश है। और यदि ऐसा है तो इस वजह से मेरे जो राशिफल होते हैं, चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ही होती हैं, हाँ भाई, ये जो है ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं, हाँ, आपकी राशि के आधार पर, तो ये चंद्र कुंडली या फिर चंद्र राशि के आधार पर होती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर एक एक करके, लेकिन विस्तार से, आराम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर क्या आपके लिए ये वक्त, ये सप्ताह बताता है, कैसा आपका साप्ताहिक राशिफल होने वाला है, जाने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए कहूं तो भाई ये वक्त जो है, ये वक्त सफलताएं लेकर के आया है। सफलताएं कौन सी? अब देखिए, चूंकि ये सार्वजनिक है तो इस वजह से मैं ये नहीं जानता कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे होंगे, हो सकता है आप नौकरी में होंगे, हो सकता है आप बिजनेस करते होंगे, हो सकता है आप स्वास्थ्य को लेकर के परेशान होंगे, या किसी प्रकार की स्वास्थ्य में बेहतरी चाहते होंगे। जो भी है, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य का पूरा होना, आपके लक्ष्य का पूरा होना आपकी सफलता है। सीधी सी बात है। यदि कहीं बीमारी है, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को बॉडी वेट लूज करना है, चलिए, तो वो लंबे वक्त से ट्राई कर रहा था, तो अभी उसे सफलता उसमें मिल जाए। नौकरी लगना चाहता है कोई, क्या चाहती है, नौकरी लग जाए। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू भी हो जाए, अच्छा भी चलना शुरू हो जाए। हाँ, जो भी, जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं लंबे वक्त से, या तो उस कार्य के लिए आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उस कार्य में आपको खुशी नहीं मिल रही थी, तो ये वक्त आपको उन सारे कार्यों में खुशी दे, सफलता दे, उन्नति दे, ऐसा मुझे दिखता है। बहुत अच्छी बात है। तो सफलता का सीधा सा मतलब भाई आपका कार्य पूर्ण हो, आप जो है वो अपने लक्ष्य को पाएं। देखिए, लक्ष्य छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अब लक्ष्य का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति बनना है सबके अपने अपने लक्ष्य हो सकते हैं, हाँ, और वो छोटे छोटे लक्ष्य भी हो सकते हैं। मुझे 1 किलो वजन कम करना है, ठीक है, जरूरी थोड़ा कि 6 पैक्स एब्स जो चलते हैं वही बनाना है। सबके अपने अपने लक्ष्य हो सकते हैं। तो जो भी लक्ष्य आपका है, और जिस भी क्षेत्र में लक्ष्य है, क्षेत्र भी अलग अलग हो सकते हैं, स्वास्थ्य का, पढ़ाई का, लिखाई का, नौकरी का, पैसों का, धन का, परिवार का, प्रेम का, जो भी, उन क्षेत्रों में आपको लाभ मिले, फायदा मिले, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात मुझे यहाँ पर ये दिखती है कि जायदाद में वृद्धि हो।
अब जायदाद में वृद्धि यदि मैं कह रहा हूं तो इसको इस वे में भी, इस तरीके से भी ले सकते हैं कि यदि कहीं आपकी पैतृक संपत्ति थी और आप उसके हकदार थे, आपको नहीं मिल पा रही थी या परेशान थे, तो वो आपको यहाँ पर मिले, आपकी परेशानी जो है वो दूर हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। धन में, पैसों में, आय में, ओवरऑल विस्तार से यदि मैं मेष राशि के लिए सारे क्षेत्रों की बात करूं, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बात करता हूं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दृष्टिकोण से भी बात करता हूं, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान के दृष्टिकोण से भी मैं बात करता हूं, और जिस दृष्टिकोण से बात करें उन सारे दृष्टिकोण से मुझे ये वक्त उन्नति कारक, सफलता कारक, आगे बढ़ाने वाला, खुशी देने वाला, सफलता देने वाला नजर आता है। तो मेष राशि के लिए ओवरऑल अच्छा समय है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं, और वृषभ राशि के लिए कहना चाहूंगा, देखिए मिला जुला, वृषभ राशि के लिए मिला जुला ये वक्त हो सकता है। कैसे मिला जुला हो सकता है, मैं आपको समझाता हूं। मान सम्मान में वृद्धि हो, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, उत्साह में वृद्धि हो, ऐसा मुझे दिखता है आपके लिए, वृषभ राशि के लिए। अब मान सम्मान में वृद्धि हो तो उसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि आपका जो लक्ष्य है, आप जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य पर आप चल रहे हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, जो आपका फोकस है, उसमें आपको लाभ मिले, प्रतिष्ठा मिले, उसमें आपको सफलता मिले। भाई सफलता मिलेगी तो ही तो प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वो किसी प्रकार की सफलता हो सकती है, वो सामाजिक कार्यों में सफलता हो सकती है, वो आपके पर्सनल कार्यों में सफलता हो सकती है। तो ओवरऑल आपको सफलता मिले तो ही आपकी प्रतिष्ठा में, कामकाज में, यश में, मान सम्मान में वृद्धि आपको जो है वो देखने को मिलती है। तो आय में वृद्धि भी हो सकती है। देखिए ये जो अप्रैल का वक्त है, ये वक्त अधिकतर कंपनीज में प्रमोशन, इंक्रीमेंट का होता है। तो इसको इस तरह से भी लिया जा सकता है कि आपके आय में, इनकम में, पैसों में भी वृद्धि हो, आय में। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, दो बातें मैंने कहा ना, मिला जुला रहेगा। तो मैंने आय में वृद्धि होगी ऐसा तो कह दिया, लेकिन खर्च में भी ज्यादा वृद्धि हो ऐसा भी मुझे दिखता है। तो किसी को पैसा उधार नहीं देना है, किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। आप सही जगह पर इन्वेस्ट करें, है ना, सही इन्वेस्टमेंट आपका हो, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना हो। आने का रास्ता तो खुला हुआ है धन के, लेकिन जाने का रास्ता भी खुला हुआ है। तो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में इन जनरल सामान्यतः जो हमारी चादर है उतना ही पैर पसारे। कई बार होता है ना कि एक गाड़ी 10 लाख की भी मिलती है, एक 5 लाख की भी मिलती है, एक 30 लाख की भी मिलती है, एक करोड़ की भी मिलती है। तो हमारी चादर कितनी है? 5 लाख की है, हमारी चादर 10 लाख की है, जो भी है उस आधार पर पैर पसारा जाए ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर धन जाने के योग भी दिखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, एक अच्छी बात ये भी कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है। पारिवारिक साथ दिलवाने वाला है, पारिवारिक प्रेम दिलवाने वाला है, पारिवारिक सुख दिलवाने वाला है। खास तौर पर यदि आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं आपको खुशखबर, शुभ समाचार मिल सकता है, या संतान के प्राप्ति के आप इच्छुक हैं तो उस विषय में कोई खुशखबर या शुभ समाचार आपको मिल सकता है। विवाह के इच्छुक है तो उस विषय में कुछ मिल जाए। तो ओवरऑल पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए कहूंगा, अचानक से लाभ आपको मिले। वो अचानक से लाभ धन का भी हो सकता है, वो लाभ प्रतिष्ठा का भी हो सकता है, अंकों का भी हो सकता है, परीक्षा में अंकों का। देखिए कई बार होता है ना कि आपने एग्जाम दी और लंबे वक्त से रिजल्ट रुका हुआ है। कई कई जगहों पर तो भारत का दुर्भाग्य है, बहुत 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 बड़ा दुर्भाग्य है। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर साल भर पहले एक एग्जाम दी थी, अभी तक उसका रिजल्ट ही नहीं आया, पेंडिंग में। अभी क्या एग्जाम क्यों ली बाबा? साल साल 2 साल एग्जाम्स के रिजल्ट पेंडिंग में, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। तो बड़ा दुर्भाग्य है भारत का। बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं जो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने अपने अंकों का, अपनी मेरिट लिस्ट का।
तो ये वक्त जो है आपको जहां हो सकता है आपने आशा छोड़ भी दी हो, वहां पर भी वो अंकों की हो सकती है, वहां पर आपको लाभ दिलवा दे। या कोई व्यक्ति अचानक से आपको प्रेम करने लगे, या कोई व्यक्ति से अचानक से आपको प्रतिष्ठा मिलने लगे, मान मिलने लगे, प्रेम मिलने लगे, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो अचानक से लाभ, वो प्रेम का भी हो सकता है, वो धन का भी हो सकता है, वो साथ का सहयोग का भी हो सकता है, वो अंकों का भी हो सकता है, परीक्षा में अंकों का, वो परिवार का भी हो सकता है। अचानक से मुझे आपका लाभ बनता हुआ प्रतिष्ठा का भी हो सकता है, अचानक से मुझे आपका लाभ बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों का सहयोग स्पेशली आपको यहाँ पर जो है वो मिले, ऐसा मुझे दिखता है। आपके मित्र या आपके रिश्तेदार, रिश्तेदार रिश्तेदार बड़े जो है वो बदनाम होते हैं कि रिश्तेदार कोई सहयोग नहीं करते, रिश्तेदार बड़े खराब हैं। कई बार रिश्तेदार भी हमारे बहुत काम आ जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई लोगों के साथ तो ऐसा है जिनके अच्छे रिश्तेदार हैं। वो मामा हो सकते हैं, वो नाना जी हो सकते हैं, वो काका जी, अंकल हो सकते हैं, कोई भी हो, कुछ लोगों के साथ ऐसा है। तो आ, रिश्तेदारों की तरफ से या दोस्तों की, मित्रों की तरफ से मुझे आपका सहयोग आपके लिए साथ बनता हुआ नजर आता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि कहीं आप परेशान थे तो वो यहाँ पर फुलफिलमेंट या फिर बेहतरी मुझे यहाँ पर दिखती है आर्थिक दृष्टिकोण से। और एक और अच्छी बात ये कि विवाह के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो ये वक्त आपका विवाह तय कर दे, वैसा भी मुझे दिखता है। प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है, ये भी एक बात मुझे इस समय आपके लिए दिखती है, लगती है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग हैं। यात्राएं जिस उद्देश्य से की जा रही है उन उद्देश्यों में पूर्ति मिलेगी। केवल एक बात का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का अपने ध्यान रखिएगा। अन्यथा मुझे वक्त आपके लिए सारे क्षेत्रों में अच्छा दिखता है। देखिए, हो सकता है आप यात्राएं कर रहे हो अपने नौकरी के उद्देश्य से, आप यात्राएं कर रहे हो परिवार के उद्देश्य से, आप अपनी पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से, है ना, किसी भी उद्देश्य से आपकी यात्राएं हो सकती हैं। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान जरूर इस बीच में आप रखें, यात्राओं के बीच में भी। और यदि आप यात्राएं नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, आर्थिक उन्नतियां दिलवाने वाला ये वक्त है। आर्थिक तौर पर यह वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला। अब जब मैं आर्थिक कह रहा हूं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका प्रोफेशन, है ना भाई। पैसा कहां से आता है? यहीं से तो आता है। या कई बार पैतृक संपत्ति हो सकती है, तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, तो धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से तो ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, जैसा मैंने कहा और बताया, बहुत जरूरी है आपको ध्यान देना। अच्छा, एक और बात मुझे दिखती है कि दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का कहीं आपको सहयोग मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ये भी एक बात है आपके लिए। और सहयोग की वजह से आपको सफलता भी मिले। कई बार होता है कि हमें किसी का सहयोग मिल जाता है और उससे हमें जो काम करना है या जिस काम को करने के लिए लंबे वक्त से हम प्रयासरत हैं, वो हमारा काम हो जाता है ना। तो ये वक्त जो है सहयोग तो दिलवाए, और सहयोग के साथ साथ आपका काम भी पूरा हो जाए या आप उस कार्य में सक्सेस हो जाए, ऐसा भी मुझे दिखता है कर्क राशि के लिए। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा कर्क राशि के लिए यह वक्त जो है वो बहुत अच्छा है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है। पदोन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं। इसे इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि
आप आप, आप नई नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है सिंह राशि के लिए। या नौकरी स्विच करना चाहते हैं, एक एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, वो भी हो जाए। या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कैरियर चेंज। कई कई सारे लोग जो हैं मेरे पास सिर्फ इसलिए कुंडली का कंसल्टेशन करवाते हैं, कहते हैं सर कैरियर चेंज करना है। अभी हम आईटी डिपार्टमेंट में, हमको फाइनेंस में जाना है। अभी हम बैंकिंग में काम करते हैं, हमको बैंकिंग से जो है वो टेक्निकल में जाना है। तो बहुत से लोग जो है वो कैरियर चेंज करना चाहते हैं, और ये वक्त जो है आपके कैरियर को चेंज करके आपको उन्नति दे, ऐसा भी दिखता है। तो ये वक्त कैरियर चेंज के लिए भी अच्छा है, और जॉब चेंज के लिए भी अच्छा है, और इंटरनल प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए भी सिंह राशि के लिए अच्छा है। इसके अलावा धन में भाई देखिए, जब पदोन्नति होती है तो पैसा तो बढ़ता ही है, आय तो बढ़ती है, इनकम तो बढ़ती है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बात कहना चाहूंगा सिंह राशि के लिए, कि यदि कहीं आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में, भूमि में, यदि कहीं आप पैसा लगाना चाहते हैं, आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं उसमें भी यदि कहीं आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा अमाउंट लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल निसंदेह आप लगा सकते हैं। है ऐसा योग आपके, आप आगे बढ़ने के, और आपके आपके उस इन्वेस्टमेंट के बदले में अच्छा रिटर्न देने के। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, यात्राओं के योग भी है सिंह राशि के लिए। यात्राएं हो, बड़ी सुखद यात्राएं हो, बड़ी सफलता दिलवाने वाली यात्राएं हो, और यात्राओं के साथ साथ स्थानांतरण भी हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। हाँ, तो ये भी एक बात है। स्थानांतरण आपकी सफलता के साथ हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। और वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, वाहन या फिर भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं। जैसे गर्मी के दिन है तो एसी खरीदने के बारे में सोचें, कूलर खरीदने के बारे में सोचें। भाई जो चीजें, जो जो बातें आपको भौतिक सुख दें, शारीरिक सुख दें, ऐसी बातों की तरफ, ऐसी चीजों की तरफ आपका रुझान जो है वो ज्यादा बढ़े, ऐसा बढ़ेगा भी। और अच्छा, रुझान तो बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा, लेकिन आपको वो सुख मिलेगा भी। भाई मैं चाहता हूं ऐसा ऐसा हो, लेकिन वो हो जाए, ये भी तो बड़ी बात है ना, तो ऐसा होगा भी। तो सिंह राशि के लिए वक्त जो है वो मैं तो अच्छा देखता हूं। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के लिए कहूंगा कि नए दोस्त यहां पर बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। और एक और बात बताता हूं, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो जाए, ऐसे योग, ऐसे हालात भी बन सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। प्रेम प्रसंग तो बन सकता है। देखो, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, विवाह होना एक अलग चीज है, विवाह का दिन एक अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। और वैवाहिक जीवन एक बिल्कुल अलग बात है। तो विवाह होना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, उतना मुश्किल नहीं है विवाह होना। लेकिन विवाह अच्छा चलना, वैवाहिक जीवन अच्छा होना, ये कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। तो मेरा आप सभी को कहना यह है कि देखिए, प्रेम प्रसंग में यदि आप जाते हैं, तो यदि आपका लक्ष्य विवाह है तब तो ठीक है। यदि आपका लक्ष्य कुछ वासनाएं हैं तो फिर तो भगवान ही मालिक है आप लोग का, या जिन लोग का भी है ऐसा। तो त्याग जहां पर है, ऐसा प्रेम प्रसंग को मैं भी नमस्कार करता हूं। और विवाह आप करना चाहे करिए, लेकिन कुंडली मिलान करके विवाह करिए। होता है प्रेम प्रसंग में कैसे कुंडली मिलेगी, बिल्कुल मैं समझता हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेम प्रसंग में फंसने से बेहतर है कि अरेंज मैरिज की जाए, है ना। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, आपके कार्यों में, कन्या राशि के लिए कहूंगा, कार्यों में सफलताओं के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं।
आप कार्यों में सफलताएं आपको मिले, तो आप पढ़ाई करते हैं तो उन कार्यों में आपको सफलता मिले, आप नौकरी करते हैं तो उसको आप कोई प्रोजेक्ट मिला है, या फिर आपको आ, आपको इंक्रीमेंट चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, तो वहाँ आपको सफलता मिले। ऐसा मुझे आपके लिए जो है वो बनता हुआ नजर आता है। तो सफलता मतलब ओवरऑल जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप पाए और उन लक्ष्यों के प्रति आप अग्रसर होकर के आप सफल हो, उन लक्ष्यों को पाने को सफलता कहेंगे। एक बात ये जरूर मुझे दिखती है कि तनाव आपको जरूर सताएगा, फिजूल का तनाव, टेंशन, नर्वसनेस, ये आपको जरूर सताएगी। तो तनाव से बचने का प्रयास करें। चीजें प्रैक्टिकली चीजें बेहतर रहेंगी, लेकिन मेंटली तनाव में आप रहें, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो मेंटली तनाव से बचने का प्रयास करें, अन्यथा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिखती है, बाय गॉड ग्रेस। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। तुला राशि की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी का क्या मतलब? प्रमोशन होगा। हाँ भाई, देखिए मुझे एक बात बताइए, जिम्मेदारियां जब बढ़ती है तो क्या होता है भाई? आप यदि नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में कहें आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली, तो ऑब्वियसली ना, आप मान के चले अभी आपके अंडर में कोई भी नहीं है, अब आपको ऐसा पद दे देगा जिसमें आपके अंडर में 5 6 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग हैं, तो जिम्मेदारी तो बढ़ गई ना आपकी। या 10 लोग थे आपके अंडर में, अब आपके अंडर में 100 लोग आ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई ना आपकी। लेकिन इसी को तो प्रमोशन कहते हैं ना। तो प्रतिष्ठा में वृद्धि भी बढ़ती है जब जिम्मेदारियां बढ़ती है, और जिम्मेदारी को अच्छी तरह से आप बखूबी निभा लेते हैं तो निभाएंगे भी, ऐसा भी मुझे तुला राशि के लिए दिखता है। अच्छा, एक तरह से और जिम्मेदारी बढ़ सकती है, तो कामकाज की बात हुई। हाँ, यह कामकाज जैसे बिजनेस में आपने नई ब्रांच ओपन कर ली तो जिम्मेदारी बढ़ गई, तो कामकाज की ये तो बात हुई। लेकिन आ, घर परिवार में भी जिम्मेदारी कैसे बढ़ती है? तो विवाह हो गया या विवाह तय हो गया तो जिम्मेदारी बढ़ गई, नए रिश्तेदार बन गए तो जिम्मेदारियां बढ़ गई, संतान की खुशखबर मिल गई या संतान हो गई तो जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो जिम्मेदारियां बढ़ने का मतलब आप एक स्टेप ऊपर चले गए, लेकिन 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 जिम्मेदारियां बढ़ने का मतलब आपको तनाव आ गया। हाँ, होता है ना भाई, प्रेशर आता है ना, चलो तनाव छोड़ देते, प्रेशर तो आता है ना, दबाव तो आता है ना, तो वो तो है, वो तो मुझे दिखता भी है यहाँ पर। लेकिन ठीक है, दबावों से निकल करके ही खरा सोना बनेगा, तपेंगे तभी तो खरा सोना बनेंगे। लगे रहिए, लगे रहिए और लगे रहिए। चलिए, शारीरिक स्वास्थ्य का आपके ध्यान देने की जरूरत है। शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ आपका हो सकता है, और कहीं लंबी यदि आपकी बीमारी है तो लंबी बीमारियों का ध्यान देने की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आम लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, पारिवारिक एटमॉस्फेयर, पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहने वाला है। तो कोई भी चिंता की बात मुझे ऐसी तो नहीं दिखती, केवल शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना, अन्यथा मुझे और कोई भी चिंता की बात तुला राशि के लिए बनती हुई नजर नहीं आती है। बस स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दे दीजिएगा। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए एक बात तो दोहराऊंगा जो तुला राशि के लिए मैंने कही थी, वो ये कि आपको भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना है। फिजिकल हेल्थ डावाडोल हो सकती है, और खासतौर पर उन दर्शकों के लिए जिन्हें लंबी कोई बीमारी है स्वास्थ्य को लेकर, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कोई लंबी प्रॉब्लम है, एंड ऑर्गन किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो, आंखों का प्रॉब्लम, खून का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, जो भी, तो लंबी बीमारियां यदि कहीं हैं तो खास तौर पर आपको ध्यान देना है वृश्चिक राशि वालों को। थोड़ा सा क्रोध या गुस्सा या चिढ़ इस समय आपकी जो है वो बढ़ सकती है, तो इस बात पर भी गौर करिए और इस बात पर भी जरा ध्यान दीजिए।
अच्छा, एक अच्छी बात मुझे ये दिखती है कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त उन्नति करवाने वाला है, लाभ करवाने वाला है। तो आर्थिक स्थितियां तो बेहतर हैं, आर्थिक स्थितियां तो अच्छी हैं, मजेदार है। कहीं यदि नौकरी के इच्छुक हैं तो नौकरी के योग भी हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं वैसे योग भी है, इंक्रीमेंट चाहते हैं वैसे योग भी है, प्रमोशन चाहते हैं वैसे योग भी है। आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ यदि कहीं आप भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि चाहते हैं, तब भी ये वक्त बहुत अच्छा है। भौतिक सुख सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। जैसे गर्मी के दिन आ गए हैं, एसी, कूलर, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, ऐसी चीजें जो शारीरिक तौर पर आपको सुख दें, वो चीजों में आपका निवेश हो, इन्वेस्टमेंट हो, ऐसा मुझे वृश्चिक राशि के लिए दिखता है। तो अच्छा है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दे दीजिएगा। बाकी पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वृश्चिक राशि के लिए समय अच्छा है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए कहना चाहूंगा कि नया कोई चीज आप शुरू करें, नई कोई चीजों में आपका निवेश हो, इन्वेस्टमेंट हो, या चलिए इन्वेस्टमेंट ना भी करें तो आपकी प्लानिंग हो, नई योजनाएं आप बनाएं, ऐसा मुझे आपके लिए बनता दिखता है। और नया नया व्यापार भी शुरू आप कर सकते हैं। लंबे वक्त से यदि आप व्यापार शुरू करना चाह रहे थे, नौकरी कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे व्यापार शुरू, वो भी आप कर सकते हैं। व्यापार करते हैं, उसमें कुछ नए ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। कुछ भी नया कर सकते हैं आप अपने घर परिवार में, कुछ नया कर सकते हैं। रिनोवेशन के लिए आप सोच सकते हैं घर परिवार में, या नए रिश्तेदार बने, विवाह हो, कुछ नया हो, कुछ बदले, कुछ चेंज हो, या चाहे वो आपके द्वारा हो, चाहे वो किस्मत के द्वारा हो, लेकिन ऐसा मुझे दिखता है आपके साथ। तो यदि कहीं ऐसा आप सोच रखते हैं चेंज करने की, बदलने की, तो बिल्कुल आप लगे रहिए, लाभ मुझे दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि का लाभ मुझे और ज्यादा बड़ा बनता हुआ नजर आता है। आर्थिक लाभ के योग बहुत अच्छे हैं, खासतौर पर धनु राशि के लिए। मतलब ये कि इंक्रीमेंट, प्रमोशन यदि आपका ड्यू है या आप चाहते हैं तो वो हो। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको अच्छा लाभ हो, अच्छा मुनाफा हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वक्त अच्छा है। तो ओवरऑल धनु राशि के लिए तो समय जो है वो बहुत अच्छा है, सारे दृष्टिकोण से, सारे वे में। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि नए दोस्त बनेंगे या नए रिश्तेदार बनेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अंधविश्वास किसी पर नहीं करना। खैर, अंधविश्वास तो कभी भी किसी पर भी नहीं किया जाना चाहिए, कभी भी नहीं। लेकिन हम कई बार अति विश्वास कर लेते हैं, तो अति विश्वास करने का भी ये वक्त नहीं है, विश्वास करने का भी ये वक्त नहीं है। आज जो दूसरे तीसरे लोग हैं ना, जो नए लोग बने हुए, नए मित्र बने हुए, विश्वास करने का भी ये वक्त नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नए लोगों से मिलना जुलना, बिल्कुल मिलिए जुलिए, बिल्कुल मिलना जुलना चाहिए, बिल्कुल नई नई जगहों पर जाना चाहिए, नए लोगों से मिलना जुलना चाहिए, लेकिन बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं। तो मैं आपसे यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि नए दोस्त तो बनेंगे, मिलेंगे, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, आपका प्रेम प्रसंग भी बन सकता है, लेकिन विश्वास नहीं करना है। इस बात का मेरी खोलकर आप ध्यान रखिएगा। एक बात यहाँ पर मुझे ये भी आपके लिए दिखती है कि कहीं आपका धन या गुप्त वस्तुएं, वो आपका गुप्त चीजें, जैसे आपके पासवर्ड्स हो गए, है ना, गुप्त जानकारियां बहुत सारी ऐसी होती है जो यदि लीक हो गई, किसी को पता चल गई, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास्ट से लेकर कुछ जानकारी हो सकती है, या प्रेजेंट से लेकर के भी कुछ जानकारी हो सकती है, जो कहीं लीक हो गई, पता चल गई, तो दिक्कत हो सकती है समाज में या अपनों के बीच में। तो वैसी स्थिति भी हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अति विश्वास किसी पर भी नहीं करना है इन दिनों। संतान के पक्ष के लिए यह समय अच्छा है। संतान यदि आप प्राप्ति के इच्छुक हैं या चाहते हैं, तो उस विषय में आपको खुशखबर या शुभ समाचार मिल जाएगा। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण, देखिए आय के दृष्टिकोण से तो समय अच्छा है। पैसा ज्यादा खर्च हो ऐसा हो सकता है, लेकिन आय भी अच्छी हो ऐसा भी होगा। तो इस विषय में, इस वे में भी मकर राशि के लिए समय अच्छा है। ठीक है, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि व्यर्थ का तनाव आपको सताए, फिजूल का तनाव सताए,
और फिजूल के तनाव के रहते शारीरिक तौर पर भी कहीं ना कहीं कष्ट बने, ऐसा मुझे कुंभ राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि व्यर्थ के तनाव से निकलिए, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब तनाव से कैसे निकलते हैं? तनाव से निकलने का एक तरीका देखिए, आपकी कुंडली तो मेरे पास नहीं है, कौन से ग्रह का शांति आपको करना चाहिए, दान करना चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ सार्वजनिक तौर पर कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करेंगे तो व्यर्थ के फिजूल के तनाव से आप जरूर निकलेंगे। ठीक है। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि के लिए वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, आर्थिक लाभ दिलवाने वाला ये वक्त है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी वक्त अच्छा है। लंबे वक्त से कहीं रिजल्ट आने वाला था, उसके आप इच्छुक थे, तो वो रिजल्ट भी आपको मिले, आए और आप उसमें सफल हो, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो अच्छा समय है। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की फाइनली बात करेंगे, और मीन राशि के लिए तो बड़ी खुश खबर की बात यह है कि भाई आपको खुश खबर मिलने वाली है। कहने का मतलब ये कि शुभ समाचार मिले, नया शुभ समाचार मिले, या नया नहीं मिले तो पुराना ही मिल जाए, जिसके लिए आप प्रतीक्षा में हैं। अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड जो भी है, शुभ समाचार आपको मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए समय बनता हुआ नजर आता है। यात्राओं के योग है, ये यात्राएं बड़ी सुखद हो, ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली हो, और यात्राओं के चलते आपको किसी प्रकार का लाभ हो। कई बार भाई किसी उद्देश्य से यात्राएं करेंगे ना, तो जिस उद्देश्य से यात्राएं की जाए उद्देश्यों में आपको लाभ हो, मुनाफा हो, ऐसा मुझे दिखता है। संतान के पक्ष में भी सुख दिखता है और परिवार के पक्ष में भी सुख दिखता है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी सुख दिखता है। तो ये वक्त मीन राशि के लिए ओवरऑल बहुत शानदार है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक की आपके साप्ताहिक राशिफल, आपके वीकली राशिफल, आपके वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। कहाँ क्या सौगातें हैं, कहाँ क्या खुशियां हैं, कहाँ क्या सावधानी बरतने के संकेत है, विस्तार से मैंने आपको समझाया, बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके या लाइक करके बता सकते हैं कि पसंद आया। नहीं भी पसंद आता है तो वैसा भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस पसंद आया तो ही बताएं। आपके लिए ये वीडियो बन रहा है, तो आपको क्या चीज़ लगती है वो आप कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।